दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के तत्वाधान में शनिवार 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे पंचायत के कार्यालय श्री गंगा मंदिर के टॉप फ्लोर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त दिल्ली के धार्मिक, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। पंचायत के कार्यालय श्री गंगा मंदिर में आए हुए सभी गणमान्य लोगों का पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा तिरंगा पटका पहनाकर और तिरंगा बिल्ला लगाकर स्वागत किया गया। मंगोलपुरी रैगर पंचायत के पूर्व प्रधान रोहताश बारोलिया ने दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के प्रधान जितेंद्र नाथ माच्छालपुरिया व संरक्षक कन्हैयालाल सिवाल को तिरंगे की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बाकी सभी सदस्यों को तिरंगा पटका पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के पश्चात कार्यालय के टॉप फ्लोर पर सभी गणमान्य लोगों की मौजूदगी में प्रधान जितेंद्र नाथ माच्छालपुरिया द्वारा ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद में राष्ट्रीय गान किया गया। सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पंचायत के कार्यालय में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें समाज सेवी चतर सिंह रछोया ने उपस्थित समाज बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। वर्तमान प्रधान हमारे में तो जैन जी बोलूंगा, जब जैन जी आ जाता है तो बड़ी बात है। तो ताली बजाते हमारे आदरणीय सम्मानीय मातृशक्ति हमारे कीर्तिवर जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी समाज की बेटी किस तरीके से होकर मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़ के आपको, और इसमें जो भी शक्तियाँ देश की समाज की वो आपको मिले और समाज का भला करने में हमारी मदद करें। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए रैगर समाज के महापुरुषों को आने वाला समय 21 तारीख जो है आत्माराम लक्ष्य जी का है। मैं भोलानाथ कौंडरे जी का भी नाम लूंगा। बड़े बड़े जो लोग आज यहाँ पर वो लोग मित्र बन गए हमारे, और किसी दिन मैं भी उसी ब्रह्मलीन होने का काम भी करूंगा। सुनिश्चित बात है, सच्ची बात है, लेकिन उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ ताकत दी। आज स्वतंत्रता दिवस है, बड़े बड़े महापुरुषों ने और इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें की अटल जी हमारे प्रधान साहब, मैं इनको भी सम्मान करते हुए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि मेरा नाम चतर सिंह रछोया है। मैं प्रभुराम बाबोली निम्न थाने के घर में पैदा हुआ। माता पिता राजस्थान से नागौरी में मजदूरी करी। आपके पटेल नगर 918 बस्ती आके काम करने जाते थे, मजदूरी करते थे, और 4 भाइयों का हमारा जन्म हुआ। एक बहन माधीपुर में गोकुलियों के ब्याई गई, आप सब जानते हो। मैं नवलगढ़ के जगरवाल में ब्याया गया, जो वो भी मजबूरी में हिसार में रहे, तो भूमि रचोया का जन्म हिसार में हुआ। ज्योति रचोया घाटगेट की बेटी है, जो दिनों बाद आपने बनाई। वो घाटगेट के लोग भी मेरे बुढ़ा जी और अमृतसर में गए, वहां उसका जन्म हुआ। मेरा छोटा भाई 50 नंबर गली में रोका, जो रचोया भैंस चलाता है, आप लोगों को कई बार सुनाता है, जो 50 नंबर गली में मोरियाओं में गया। उससे छोटा भाई जवालापुरी के बंदरवाल में गया। तो हम सब लोग ये बताना चाह रहे कि छोटा सा समाज का परिचय, और हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कहीं पे मैंने अपनी बेटी आपको ब्याई है और कहीं पे आपकी बेटी हमारे समाज में ब्याई है। ये बेटियां बेटियां ही है, और अगर बेटी ना होती तो आज हम ना होते। मैं अधिक बातें राजनीति लोग बहुत सारी बातें करते चले जाते हैं। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए आया हूँ कि ये जो कार्यालय है, भव्य कार्यालय, आत्माराम लक्ष्य जी 7 वर्ष की उम्र में दिल्ली आ गए थे। 7 वर्ष की उम्र में दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली के ही महापुरुषों ने जो आज हमारे संतों की श्रेणी में, महात्माओं की श्रेणी में, उन लोगों ने उन्हें स्थान सम्मान दिया, और उन लोगों ने दिल्ली के लोगों से मिलकर और दौसा के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन किया। और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो देश का संविधान 1950 में दिया, लेकिन महासभा का संविधान तो आत्माराम लक्ष्य जी ने 1944 में देने की कामना किया। देश आजाद भविष्य करे। तो 21 तारीख को शिवदासपुरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, और वहाँ पिछली सरकार में, मैं पार्टी का नाम लूंगा, सरकार सारी हमारी है, जो जिस भी पार्टी की सरकार है वो समाज का भला करे और हम उनका सम्मान करेंगे। 20,000 वर्ग मीटर जमीन वहाँ पैनोरमा बनाने के लिए बनी। अभी मैं 7 तारीख को शिवदासपुरा में था। जयपुर मेट्रो उस जमीन पे कब्जा कर रखी अपना काम। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉट तो कर दी जमीन निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कब्जा
जयपुर मेट्रो का है, वहाँ दिल्ली का भी आप कटर नंबर से देता हूँ, आप जल्दी डालोगे तो दिखेगा, आप देखेंगे। तो वहां पर भी मैं, अगर मैं रहेगा महासभा का, लोग कह रहे तू चुनाव लड़, तू चुनाव लड़, महासचिव को मैं सबसे ज्यादा वोटों से बनाया था। तो मेरे भी बेटे बेटी, मैं कह तो रहा हूँ, मेरे ससुराल है, मेरे बुढ़ा जी है, मेरा भाई है, ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन बेटा बेटी एक भी नहीं हुआ। मुझे हो सकता है कि इसीलिए इस संसार में भेजा हो प्रभु राम के घर में रसोया के, कि तुझे समाज की सेवा करनी है। और दिल्ली के अंदर ये बड़ी गर्व की बात है, दिल्ली के अंदर जितनी भी आज प्रॉपर्टी है, उसके बाद में अगर कोई जमीन अलॉट हुई तो नामरी की रेगर चौपाल में हुई विदाउट कोर्ट, और सरकार के पैसों से 2 मंजिल रेगर चौपाल हुई। और सावधा जय कॉलोनी, वहां पर तो रेगर चौपाल 4 मंजिल बनी हुई है एन ब्लॉक में। और किसी भी समाज के 1 रुपया मैंने कभी मांगा हो तो बता दो, नामरी के हो, सावधा की रेगर चौपाल के लिए, नामरी के लिए तो सबने। और अगर हम पार्षद पति या देवर जेठ बने तो रेगर समाज की वजह से मैं सब सबका। और नामरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जवालापुरी, यहाँ के रेगर भी हमारे को चुनाव जिताने के लिए मदद करने का काम किया करोल बाग के लोगों ने। और अगर कभी चुनाव में धन की जरूरत पड़ी तो एक चांदोलिया ये भी है, एक हमारे चांदोलिया सांसद साहब भी। मुझे गर्व की बात है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सांसद है दलित समाज का तो मेरी समाज का सांसद है योगेंद्र सिंह। गर्व है कि नहीं हमें? मैं कई बार भाई साहब को कहता हूँ कि भाई साहब 5 साल के तो आपको पार्लियामेंट मिला है जाने के लिए, लेकिन 1 महीने के लिए पार्लियामेंट वाली सिम मुझे दे दो, और सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और रोहड़ी और माधेपुर की रेगर चौपाल के पत्थर लगाने आप आ जाना, उनका उद्घाटन करने आ जाना। आप देश संभालो, लोकसभा संभालो, हिंदू मुसलमानों को संभालो, 1 महीने 3 महीने के लिए सिम दे दो, जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिजिकली मिल पाऊंगा, नहीं यहाँ चौपाले बनवा दूंगा बिना किसी पैसे के आपकी सहायता से। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? बात अच्छी है कि गलत है? बात सही है ना? फिर मेरा बड़ा भाई है ना। और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जब 2003 के अंदर 2 में वो पार्षद बने तो 2003 के अंदर 200 विधवाएं समाज की खरीदी थी। मैंने नागरी के अंदर योगेंद्र भाई साहब को बुलाकर 1 रुपया नहीं लिया, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, और 200 सिलाई मशीनें बनवाई थी लोकसभा के अंदर, पहली बार वहां ले जाने का काम किया था नागरिक। तो समाज के लोग, हम सब लोगों की ड्यूटी है, हम जो भी समाज का काम करें तन मन धन से हम लड़ने का काम करेंगे। और यदि मैंने 1-2 पर्चे बांटे, एक फोटोकॉपी है, एक प्रिंटेड है, उसके अंदर बहुत सारी बातें। आज कार्यक्रम इस बात का नहीं, चतुर्थी अपनी बात कहेगा। आज कार्यक्रम है देश की आजादी, स्वतंत्रता दिवस मनाने का, खुशियां मनाने का। और जो कमियां रह गई उसके बाद हमारे समाज के लोग, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हर घर के अंदर नेता बन सकता है, वो सब जाति को तैयार करने का काम करे और वो निर्दलीय भी लड़े। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम कांग्रेस लड़े, बीजेपी से लड़े या किसी पार्टी से लड़े। और मैं तो राय दूंगा, कोई चुनाव लड़े तो उस पार्टी से लड़े और उसके खुद की समाज के अगर वोट जुड़ जाए तो वो चुनाव जीत के समाज के काम करे, किसी के बहकावे में ना आए, तो उसकी पार्टी का वोट बढ़ता है, हमारा समाज का सम्मान नहीं बढ़ता। और आने वाला अखिल भारतीय रेगर भाजपा का जो चुनाव है, अभी वो चुनाव के अंदर डिले कर रहे थे, क्योंकि बारोलिया जी से मेरी बात होती रहती है, चुनाव होने चाहिए, जो भी संस्थाएं उनका प्रॉपर चुनाव हो, टाइम में हो, जितना टाइम उनको काम करने के लिए मिला। मुझे भी नागरिक के अंदर प्रधान बनाया था 2004 में, टारगेट दिया था गवर्नमेंट ने, टारगेट दिया था कोरोना भारत को इस मंदिर के कब्जे से निकालने का। 3 महीने के लिए मुझे जिताया था सर्वसम्मति से, लेकिन मैंने 30 दिन के अंदर उनको बाहर करने का और रेगरों की चाबी रेगरों को दिला के और अपनी अध्यक्षा की चाबी समाज को सौंप दी। और कोई काम अगर आप दोगे, रोशन कांतिया जी मेरे बड़े भाई हैं, पॉलिटिकल आदमी है, पार्टी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, रोशन कांतिया जी अगर मेरी आज भी कोई जान दे अपनी दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। और जब मरते आंदोलन करते समाज में सम्मान उन्हीं का होता है, गुलामों का कभी सम्मान नहीं हुआ, जबने वालों का कोई सम्मान नहीं हुआ, ना कोई समाज में सम्मान होगा। और कोई भी काम पार्षद विधायक सांसद ना करे, जब तक घोषणा कराएगा उस घर के आगे चाहे आग लगानी पड़े और वो काम करा के लाऊंगा समय की अवधि के अंदर। ये जब से मैं कह रहा हूँ, हमने वहां धरना दिया और उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, राष्ट्रीय महासभा की कार्यकारिणी को भंग करने का काम किया। हम सब लोगों को एकजुट हो गए, पहले उसके घर जाओ,
उसको समझाओ, नहीं तो बाहर आओ, अंदर से बाहर आओ तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब आदमी की बदनामी होती है, मैं खड़ा हूँ, मेरे को खून खोलने लगता है, ताकत आ जाती है रेलवे के बीच में आने के बाद। मैं कमजोर आदमी हूँ, लेकिन रोशन जी आप लोगों के बीच में आके मुझे ताकत मिलती है। तो बोलो गंगा माई की। आज मैं बात आखिर में कहूंगा, अगर आप लोग मुझे चुनाव में मदद करना चाहते हैं तो हाथ उठा के कहे कि मैं अपने साथ अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को भी कहूंगा और प्रचार करूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे किए हुए काम अच्छे बुरे, उनकी अच्छाई बुराई बताऊंगा। और ज्योति जैसी बेटियों को नाम लेगी, ज्योति को पार्षद बनाया तो इस ज्योति को भी पार्षद बनाने का काम करेंगे। और अगर मैं अध्यक्ष बना तो मैं किसी एक पार्टी नहीं, मैं पार्टी के टिकट ही नहीं मांगूंगा और मेरी समाज की बेटी और बेटों के लिए टिकट मांगूंगा। और जब समाज के बेटे बेटियों को लगे तो मेरे लिए बात करना, नहीं तो मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने लिए कोई टिकट नहीं मांगूंगा, समाज की बेटी बेटों को तैयार करूंगा। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, रेगल समाज की, गंगा माई की, और हमारे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों की, और इनको चलाने वाले बनाने वालों की। धन्यवाद।